अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आप अगर आप कोई भी ट्रेड ओपन करने लगते हो या फ्यूचर्स ट्रेड करने लगे हो या स्पॉट में बाय करने लगे हो तो इन 3-4 चीज़ों को आपने लाजमी एनालाइज करना है। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड या स्पॉट में बाय करने से पहले सिर्फ इन 3 चीज़ों को स्पेसिफिकली अगर आप एनालाइज कर लेते हो, इन पर थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हो ना, तो आपके लॉस के चांसेस मिनिमम और आपकी जो प्रॉफिट के चांसेस है ना वो मैक्सिमम हो सकते हैं। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखना, इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे तरीके से डिटेल में समझना ताकि आपकी जो ट्रेड्स हैं, आपकी जो होल्डिंग्स हैं वो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे सके और आप राइट टाइम पे बाय कर सको। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो मेक श्योर करो कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो। वीडियो को लाजमी लाइक करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा भी उठा सकें और कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज हो जाएं। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आपने लाजमी हमेशा एनालाइज करना है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो टेक्निकल एनालिसिस सीखने पे, आप जस्ट जो है ना वो जस्ट ट्रेड ओपन करना चाहते हो और आपको प्रॉफिट से मतलब है, तो ये 3 चीज़ें, सिर्फ ये 3 चीज़ें अगर आप एनालाइज करते हो ना तो आपके रिस्क मिनिमम हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ हमारे पास ये आ जाती है कि आपको ओवरऑल मार्केट ट्रेंड का पता हो कि ओवरऑल मार्केट ट्रेंड हमारे पास बुलिश है या बिरिश है, मार्केट साइकिल किस तरफ को मूव कर रहा है, मार्केट का सुपर ट्रेंड किस तरफ है। ये अगर एक चीज़ आपको पता है तो आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो। अब इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको ग्राफ्स में आके। अभी अगर आप स्क्रीन पर देखो तो स्क्रीन पे आपके पास एक चीज आपको क्लियरली नजर आएगी और वो ये कि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है ना वो डाउनवर्ड है इस टाइम पे। ठीक है, अगर आप ये इस एरिया को एनालाइज करो तो इस एरिया तक हमारा मार्केट का जो ट्रेंड था वो था बुलिश, मार्केट ट्रेंड था अपवर्ड, जो हमारा सुपर ट्रेंड साइकिल था वो था अपवर्ड। लेकिन अगर आप ये इस पीक के बाद देखो तो ये जो हमारा ट्रेंड है ये है हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड। ठीक है, एक चीज आपको पता चल गई। अब ये चीज क्यों जरूरी है? ये चीज इसलिए जरूरी है कि आपके माइंड में एक ये चीज हो कि जो हमारा ओवरऑल ट्रेंड है ना वो है डाउनवर्ड। अब फॉर एग्जांपल आप किसी भी ये करंट प्राइस टैग से आप कोई फ्यूचर्स ट्रेड ओपन करते हो, ठीक है, तो आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए कि हमारा जो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड है ना वो बिरिश है, मार्केट ने नीचे की तरफ गिरना है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप कोई लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हो तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि अगर मैं लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर रहा हूँ तो मेरे टारगेट्स क्या क्या होंगे। आप कभी ये टारगेट नहीं रख सकते कि अगर यहाँ से आप मार्केट में एंटर हो रहे हो तो आपका टारगेट जो है ना वो 2100 से एंटर होकर आपने टारगेट ये रखा हो कि $2800 तक। ये कभी भी अचीव नहीं होगा। हाँ, अचीव होगा लेकिन उसको बहुत सारा टाइम लगेगा। क्या पता प्राइस जो है ना वो 24 से होकर फिर नीचे 21 पे आ जाए, फिर 25 से होकर नीचे 21 पे आ जाए और आप $2700 का वेट करते हो। नहीं, अगर मार्केट ट्रेंड डाउनवर्ड है तो आपने टारगेट मिनिमम से रखने हैं। ठीक है, आपने टारगेट वो रखने हैं जो आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है या नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। अब ये चीज किस तरह क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप ये इस किसी पॉइंट से मार्केट में इंटर होते हो ना तो आपका जो लेवल ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए ना वो आपका होना चाहिए अपर रेजिस्टेंस। ठीक है, जो आपका अपर रेजिस्टेंस का लेवल है ना वहां से आप मार्केट से एग्जिट कर जाओ। क्यों? क्योंकि आपका जो ओवरऑल ट्रेंड है ना वो है डाउनवर्ड। अब इसी तरीके से अगर हमारा ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश होता ना तो फिर हम अपने हाई टारगेट सेट कर सकते थे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमारा ओवरऑल ट्रेंड बुलिश चल रहा है, ठीक है, हम यहां से मार्केट में इंटर होते हैं तो फिर आप एक ये टारगेट रख सकते हो कि मैं जो है $3000 या $3100 तक प्रॉफिट लूंगा क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड है हमारा बुलिश। इसी तरीके से अगर जब हमारा बिरिश ट्रेंड है और आप अगर शॉर्ट की पोजीशन ओपन करने का सोच रहे हो तो फिर ये चीज लाजमी एनालाइज कर लेना कि जो हमारा ओवरऑल ट्रेंड है ना उससे आगे कितनी कंसोलिडेशन होगी है। ठीक है, ये जो कंसोलिडेशन हो रही होती है ना इसको हम कहते हैं बिरिश मार्केट। ठीक है, अब ये जितनी ज्यादा कंसोलिडेशन होती रहती है, जितने ज्यादा महीने, जितने ज्यादा हफ्ते ये कंसोलिडेशन होती रहती है, ये कंसोलिडेशन उतनी ज्यादा वीक हो जाती है। इसके चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं कि हमें कहीं से भी मार्केट का रिवर्सल मिल सकता है और हम किसी और न्यू ट्रेंड में एंटर हो सकते हैं। तो इसलिए इन 3-4 चीजों को एनालाइज करके मैं हमेशा आपको यही रिकमेंड करता हूं कि जब भी बिरिश ट्रेंड हो ना और मार्केट वोलेटाइल हो तो उसमें आप सिर्फ एक स्ट्रेटजी यूज करते हो और वो ये कि आप जो है वो सपोर्ट से मार्केट में एंटर होते हो, अपर रेजिस्टेंस को टारगेट रखते हो और जितनी जल्दी हो सके मार्केट से एग्जिट करते हो। ज्यादा देर स्टे ना करो, प्रॉफिट्स मिस हो जाए कोई इशू नहीं है, लॉस से बचना है। ये पहली चीज होगी। अब हम जो दूसरी चीज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपने लाजमी एनालाइज करना है कभी भी ट्रेड ओपन करने से पहले या स्पॉट में बाय करने के लिए, वो ये कि आपने अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को देखना है। ठीक है, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और टेक्निकल पॉइंट है जिसको आपने समझना है। अब इसका क्या मतलब है? अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ना, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पर्पस क्या होता है? सपोर्ट से आप बाय करते हो, रेजिस्टेंस पे आप सेल करते हो। आई एम श्योर कि आप अपनी ट्रेड्स की एनालाइज करके देख लो, हिस्ट्री उठा के देख लो, जो ट्रेड्स आपकी लॉस में गई है ना उसमें आपने गलती पता क्या होगी? उसमें गलती सिर्फ आपकी ये होगी कि आपने रेजिस्टेंस से बाय किया होगा और आपकी जो है ना वो रेजिस्टेंस है जहां से हमें मोस्ट लाइकली चांसेस थे कि हमें रिजेक्शन मिलनी है, वहां से आपने बाय किया होगा और आपका टारगेट था अपर रेजिस्टेंस लेवल।
ये सबसे बड़ी गलती होती है, इस चीज़ को समझो। सपोर्ट का पर्पज होता है बाइंग, रेजिस्टेंस का पर्पज होता है सेल ऑफ। 99% ट्रेडर्स जो न्यूबीज होते हैं वो ये करते हैं कि प्राइस को ऊपर जाता हुआ देखते हैं और जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंचती है ना प्राइस, वो वहां से बाय कर लेते हैं, ठीक है। वो ये समझ रहे होते हैं कि यहाँ से प्राइस अब और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, नहीं। रेजिस्टेंस लेवल हमेशा सेल ऑफ लेवल होता है, ठीक है। जो ट्रेडर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं, वो कभी भी ये चीज़ नहीं करते कि वो रेजिस्टेंस लेवल पे बाय करें। बेशक उनके पास स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो कि प्राइस ने ऊपर जाना है, वो स्टिल वेट करते हैं, वो कभी भी रेजिस्टेंस लेवल पे बाय नहीं करते। अब इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये करंट अगर आप इथेरियम की प्राइस देखो तो हमारे पास बिल्कुल सिंपल सी साइकोलॉजी है, ठीक है। हमें रेजिस्टेंस लेवल पे इस टाइम पे अभी रिजेक्शन मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं आपको बताऊँ, दो सिनेरियोज आपके बन जाते हैं, ठीक है। एक तो ये कि प्राइस यहां से स्ट्रेट ऊपर गई, ठीक है, ऊपर गई। अब हमें पता था, मैंने जिस आपको सुबह की वीडियो में सिग्नल दिया था कि हमारे पास इंटर होना और $2200 के करीब से अपनी मार्केट से एग्जिट कर जाना, ट्रेड को क्लोज कर देना, क्योंकि यहां से मोस्ट लाइकली चांसेस है हमें रिजेक्शन मिलेगी। उसी तरीके से हमें बिल्कुल परफेक्टली उसी रेजिस्टेंस लाइन से हमें रिजेक्शन मिली हुई है। अब यहाँ पे ना दो चीजें होती हैं जिनको आपने समझना है। एक ये कि अगर प्राइस डाउनवर्ड से ऊपर जा रही है ना, ठीक है, और रेजिस्टेंस लेवल आपका अभी ऊपर है, ठीक है, टच नहीं हुआ, तो फिर रेजिस्टेंस लेवल तक अपनी ट्रेड को चलने दो और मार्केट में एंटर ना होना अगर कोई न्यू एंट्री लेना चाहते हो। लेकिन अगर आप देख लो कि प्राइस यहां से ऊपर की तरफ चली गई है, फिर भी मार्केट में एंटर ना होना। अब एंटर कब आपने होना है? आपने वेट करना है कि एक तो रेजिस्टेंस हमारी ये थी, एक इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब प्राइस अगर फॉर एग्जांपल यहां से कंसोलिडेट होते होते इसको ऊपर निकल गई है और यहां पे इससे अपर वाली रेजिस्टेंस तक प्राइस चली गई है, ठीक है। तो अब जो आपका टारगेट है वो आपका टारगेट ये है कि आप इस रेजिस्टेंस, इस सपोर्ट लेवल तक जब तक प्राइस नहीं आती तब आप इस रेजिस्टेंस, जो पहले रेजिस्टेंस थी और अब एज अ सपोर्ट एक्ट कर रही है, आप हमेशा लोअर सपोर्ट से एंटर होते हो, ठीक है। आप कभी भी करंट टाइम जो रेजिस्टेंस चल रही है या करंट टाइम जो सपोर्ट चल रही है उससे मार्केट में कभी भी नहीं एंटर होते। अब ये जो मैंने आपको सिनेरियो बताया कि यहां से अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है तो आप यहां से एंटर ना हो और प्राइस जब ऊपर चल के वापस नीचे फिर एंटर हो। अब इसका क्या पर्पज होता है? इसका मकसद ये होता है कि आपके पास कंफर्मेशन नहीं होती, ठीक है। अब कंफर्मेशन ये कि अगर फॉर एग्जांपल यहां से प्राइस ऊपर जा रही है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइस ने ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे है रेजिस्टेंस लेवल और यहां से हमारे पास मोस्ट लाइकली चांसेस ये है कि प्राइस ने रिजेक्शन की तरफ आना है, नीचे की तरफ आना है। लेकिन आपके पास ऊपर प्राइस जाने के कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन प्राइस के नीचे आने की आपके पास कंफर्मेशन है कि रेजिस्टेंस लेवल है, तो मोस्ट लाइकली चांसेस है कि प्राइस फेल करेगी। अब इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल आप यहां से बाय कर ले तो इस चक्कर में कि प्राइस ऊपर जाएगी और प्राइस यहां से नीचे फेल कर जाती है, तो ये आपका लॉस है, ठीक है। आप वहां पे स्टक रह सकते हो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता। तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अपने प्रॉफिट्स मिस कर दो लेकिन अपना लॉस को बचाओ। लॉस नहीं करना, अपने प्रॉफिट्स मिस होते हैं कोई मसला नहीं। अब जब प्राइस फॉर एग्जांपल, अब ये केस डिस्कस कर लेते हैं कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजेक्शन होगी, प्राइस ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक है। अब ये ज्यादा अच्छी बात है। अब ये क्यों अच्छी बात है? क्योंकि अब हमारे पास ये एक चीज कंफर्म है कि इस रेजिस्टेंस लेवल से हमें लाजमी रिजेक्शन मिलेगी। 110% कंफर्मेशन है कि यहां से हमें रिजेक्शन मिलेगी। हाँ, कोई अगर फंडामेंटल एनालिसिस में कोई एक्सेप्शनल केस हो जाए तो फिर हो सकता है कि प्राइस इसको भी क्रश करते हुए ऊपर चली जाए, ठीक है, लेकिन यहां से हमें रिजेक्शन मिलेगी। अब ये पॉइंट है जहां से आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हो, जहां से आपको कंफर्म्ड पता है कि यहां से प्राइस ने रिजेक्ट होना है और आपका शॉर्ट की पोजीशन का टारगेट क्या होना चाहिए? लोअर लेवल ऑफ सपोर्ट। और अब जब प्राइस नीचे की तरफ आएगी, आपको पता है कि हमें यहां से सपोर्ट नहीं मिली, यहां से रिजेक्शन नहीं मिली, तो मोस्ट लाइकली चांसेस है कि अब हमें यहां से सपोर्ट मिलेगी। तो अपनी आप शॉर्ट की पोजीशन को इस सपोर्ट लेवल तक चलने दो, यहां पे क्लोज करो और फिर यहां से आप अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करो। तो ये चीज हमेशा माइंड में रखा करो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के अकॉर्डिंगली प्ले किया करो। सपोर्ट पे बाय किया करो, रेजिस्टेंस पे सेल किया करो। मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स यही करते हैं, रेजिस्टेंस पे बाय करते हैं और जब प्राइस नीचे गिर जाती है लेवल ऑफ सपोर्ट पे, जब वहां से हमें बाउंस बैक मिलना होता है वहां पे वो आके हार मान के सेल ऑफ कर। अब जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना हमारे पास, वो है आरएसआई और वॉल्यूम, ठीक है। यहां आप इन आरएसआई वॉल्यूम के अलावा आप कोई और इंडिकेटर भी इसमें ऐड कर सकते हो। जिस चीज में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, जिस चीज में आपकी ज्यादा रिसर्च है और आपको लगता है कि ये चीज मुझे मेरी ट्रेड्स के अकॉर्डिंगली मुझे ज्यादा एक्यूरेसी देती है, उसको फॉलो करो। लेकिन जो मैं एक यूनिवर्सल जो एक पॉइंट्स है जिनको आपको लाजमी कंसिडर करना चाहिए, वो है आरएसआई और वॉल्यूम। सबसे पहले हम आरएसआई के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब अगर आप ये इस आरएसआई लेवल को देखो, ठीक है, आरएसआई का आपको पता होगा अगर 80 प्लस है, ठीक है, या 70 प्लस है आरएसआई, सेल ऑफ कर दो, मार्केट से एग्जिट कर लो। अगर आरएसआई हमारी 30 बिलो है या 20 बिलो है तो बाय कर लो। मार्केट में जब सबसे ज्यादा फियर होता है तब आप बाय करते हो, जब मार्केट में सबसे ज्यादा ग्रीड होता है तब आप सेल ऑफ कर जाते हो। अब यहां पे अगर आप देखो तो जो हमारी करंट आरएसआई है वो है 41, ठीक है, और हमारी मार्केट का ट्रेंड क्या है? डाउनवर्ड। तो ये जो 41 है ये अभी एक अच्छी एंट्री पॉइंट नहीं है। आप वेट करो जब तक हमारी आरएसआई ड्रॉप नहीं करती
22, 25 या 30 बिलो ड्रॉप नहीं करती तब तक मार्केट में इंटर ना हो। जैसे ही हमारी 30 बिलो आधे से ड्रॉप करें वहां से मार्केट में इंटर कर दो, और जैसे ही हमारी आधे से 50 प्लस जाती है ना वहां से अपनी ट्रेड को क्लोज कर दो। बेशक वो चाहे $20 प्राइस चेंज में हमारी जो है वो आधे से 20 से लेकर 50 तक चली जाए, बेशक हमारी जो आधे से है वो 41 पे है अभी जिस तक करंटली, और 41 से 25 अगर ये $10 ड्रॉप पे भी अगर 21 पे आ जाती है ना तो बाय कर लो, ठीक है। आधे से आपको बहुत एक अच्छी हिंट देता है मार्केट एंट्री के मार्केट में इंटर होने के लिए, क्योंकि ये जस्ट जो है ना वो मार्केट के अकॉर्डिंगली फिबोनाची रिट्रेसमेंट और भी बहुत सारी चीजें जिनको देख के ये एनालाइज करके आपको एक पॉइंट्स दे देते हैं। और बाकी ये ऑर्डर्स प्लेसमेंट, कितने बाय कर रहे हैं, कितने सेल कर रहे हैं, कितने फ्यूचर्स के ऑर्डर्स लगे हुए हैं, कितने पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने के लिए पड़े हैं, तो ये उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो ये लाइन मूव कर रही होती है। तो ये एक आपको अच्छा एंट्री पॉइंट जो है ना वो आपको दे सकती है। अब जो इस थर्ड पॉइंट में हमारे पास सेकंड चीज है वो है वॉल्यूम। अब अगर आप यहां पर देखो तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो न्यूट्रल वॉल्यूम है, ठीक है। मार्केट में एज सच कोई स्पेसिफिक खास वॉल्यूम या ना डिक्रीजिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा है ना इंक्रीजिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अब इसमें सिर्फ दो सिंपल सी चीजें हैं। सबसे पहले ये चीज समझो कि अगर एक्सचेंज पे किसी देख रहे हो ना, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वॉल्यूम सिर्फ डिपेंड करता है क्रिप्टो ट्रेडिंग पे। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो या स्टॉक्स की ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें वॉल्यूम एज सच जो है ना वो कोई मेजर रोल प्ले नहीं करता, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एक्सचेंज वॉल्यूम और ओवरऑल मार्केट वॉल्यूम इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। अब जब ये आप एक्सचेंज पे देख रहे होते हैं ना वॉल्यूम का इंडिकेटर इनेबल करके, तो ये सिर्फ एक्सचेंज वॉल्यूम होता है, ये ओवरऑल वॉल्यूम नहीं होता। अब एक्सचेंज वॉल्यूम को आप किस तरीके से एनालाइज करते हो? एक्सचेंज वॉल्यूम में अगर आप देख रहे हो कि हमारे पास प्राइस इंक्रीज हो रही है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास यहां पर हुआ, ठीक है, ये देखो यहां पे पूरी प्राइस इंक्रीज हुई, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम एम्प्टी, वॉल्यूम में हमारे पास कुछ भी नहीं है, यहां पे ये खोखलापन है, वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, जो है ना वो फ्यूचर्स ट्रेड और लिवरेज बहुत ज्यादा हाई यूज करके लोग प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये है एम्प्टी शेल। यहां से क्या होता है, मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं कि प्राइस ड्रॉप बैक करेगी और बहुत ज्यादा नीचे की तरफ अपने आप को लेके आएगी। इसी तरीके से अगर आप देख रहे हो कि प्राइस ड्रॉप कर रही है और हमारे पास नीचे वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज नहीं हो रहा, तो ये भी हमें एक इंडिकेट करता है कि जो ड्रॉप हो रहा है ये टेम्परेरी फेक आउट है, ठीक है। मार्केट में जो वॉल्यूम है ना वो स्टिल हमारे पास है, लेकिन जो आपने वॉल्यूम में इंपॉर्टेंट चीज देखनी होती है वो यही देखनी होती है आपने कि अगर आपके पास प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है तो वॉल्यूम का इंक्रीज कितना हो रहा है। बहुत सारे केसेस में हमारे पास इस तरीके से होता है, जिस तरह अभी अगर आप ये इस केस में देखो तो हमारे पास ये प्राइस ड्रॉप देखो, प्राइस ड्रॉप हमारे पास बहुत मिनिमम हुआ, ये सिर्फ इस स्पेसिफिकली कैंडल में देखो जहां पे हमारे पास विक क्रिएट हुई है। अब इस विक को आप देखो और नीचे आप वॉल्यूम की कैंडल देखो, वॉल्यूम का कितना ज्यादा हमारे पास डिक्रीज हुआ। तो ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास एक थी अलार्मिंग सिचुएशन जो आपको गाइड कर रही है कि मार्केट से एग्जिट कर जाओ, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज हो गया, जो कि हमें बता रहा था कि प्राइस ने जो है ना वो शॉर्ट टाइम में ड्रॉप करना है। और अगर आप ये देखो तो इस वॉल्यूम में इस कैंडल ने जो है ना वो अपने आप को स्पीडी रिकवरी की है, लेकिन वॉल्यूम ड्रॉप हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ, वो रिकवरी के बाद फौरन से मार्केट जो है ना वो डेड ड्रॉप हुई, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली और आरएसआई के अकॉर्डिंगली, जो आपको क्लियर इंडिकेशन देती है कि आपने मार्केट में किस टाइम एंटर होना है। मैं आपको क्विकली एक ओवरव्यू देता हूं कि अगर आप अपनी ट्रेड ओपन करने लगे तो आपने किस चीज तरह से आपने अपनी चीजों को एनालाइज करना है। सबसे पहले ओवरऑल ट्रेंड आप जल्दी से क्विकली देख लो कि आपका ओवरऑल ट्रेंड क्या, वो आपको वैसे ही पता होता है। बीटीसी का ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड, एथेरियम का ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड, जो हमारे पास कार्डानो बाकी भी क्रिप्टो के कॉइन्स है सारों का ट्रेंड डाउनवर्ड है। एक ये चीज क्लियर होगी। सेकंड हमारा पॉइंट क्या था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। इजी सी चीज है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस अपनी साथ साथ ड्रॉ करते रहा करो, और जैसे ही आप मार्केट में एंट्री या स्पॉट में बाय का सोच रहे हो तो अपने ओवरऑल ट्रेंड को देखो, ओवरऑल ट्रेंड है डाउनवर्ड आपका, तो आपने टारगेट्स क्या रखना है, लोअर टू लोअर, ठीक है। जो आपकी करंट सपोर्ट लाइन है उससे निचला टारगेट आपने रखना है फॉर एंट्री, ठीक है। और सपोर्ट लेवल से बाय करना, रेजिस्टेंस लेवल पे सेल करना। मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स यही गलती करते हैं, रेजिस्टेंस से बाय करते हैं और लॉस कर देते हैं। तीसरी चीज वॉल्यूम और आरएसआई को देखो, अगर आरएसआई आपकी 50 प्लस है तो मार्केट में एंटर ना होना, वेट करना जब तक आरएसआई ड्रॉप नहीं करती 20 बिलो या 30 बिलो तक ड्रॉप नहीं करती तब तक मार्केट में एंटर ना होना। दूसरी चीज वॉल्यूम, अगर मार्केट की प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ट्रेंड अपवर्ड है और आप देख रहे हो कि वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा, तो समझ जाओ कि ये फेक आउट है और मार्केट से एग्जिट कर दियो। इसी तरीके से अगर मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप कर रही है और आप देख रहे हो कि वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज नहीं हो रहा, वॉल्यूम स्टिल जो है ना वो स्टेबल है, तो समझ जाओ कि ये भी फेक डाउन है, ठीक है। मार्केट अपने आप को जल्दी से रिकवर कर लेगी। तो ये इस तरीके से इन 3-4 चीज़ों को आप एनालाइज करके आप अपनी जो ट्रेड के रिस्क हैं वो मिनिमम कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है बाकी ट्रेडर्स की निस्बत। अगर आप सिर्फ इन 3-4 चीज़ों को देखते हो आपका लॉस का रिस्क मिनिमम हो जाता है, ठीक है, और आपके जो रिकवरी है, ठीक है, वो आपकी मैक्सिमम बहुत जल्दी हो सकती है। ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं ना, इनको अगर आप सिंपली फॉलो करते हो ना तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब मेरा कोई मूड नहीं होता या मैं कहीं बाहर गया हुआ होता हूँ, जब मेरे पास एक्सेस नहीं होती सिस्टम वगैरह की, मेरे पास चार्ट्स नहीं होते, तो मैं सिर्फ ये 3 चीज़ें एनालाइज करता हूँ।
ट्रेंड को देखता हूँ, वॉल्यूम को देखता हूँ, RSI को देखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है। बस मैं इन 3 चीज़ों को देख के मैं जो है ना वो अपनी ट्रेड को एंटर करता हूँ, और जो मेरी ट्रेड है वो 99% ऑफ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सक्सेस रिजल्ट्स देती है। मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा, इन्हीं 3-4 चीज़ों को फॉलो करो, ज़्यादा डेप्थ में ना जाना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में ना जाना। बहुत ज़्यादा अगर आप डेप्थ में भी जाना शुरू हो जाओगे ना तो क्रिप्टो आपको फॉल्स रिजल्ट देना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड यूनिवर्सल चीज़ें 99% ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, आप भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो करो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ ना कुछ वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर कुछ भी हेल्प आपको वीडियो से मिली है, वीडियो को लाजमी लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मेरे से कोई और चीज़ पूछना चाहते हो वो पूछो, और लाजमी किसी एक अपने दोस्त को ये वीडियो शेयर करना जो इससे हेल्प ले सके, या जो क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हो, जिससे इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिल सकती है, उसको लाजमी शेयर करना। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।